डॉक्टर पंकज। और इस वीडियो में आज हम लोग जो दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, सॉरी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर जो जेआरशिप की जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली हैं, जिनके इंटरव्यू पिछले जो आने वाले 4-5 दिन में आने वाले हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली मैं रैंडमली ऐसे ही साइट देख रहा था, तो मुझे लगा कि काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में वैकेंसी आई हुई है, तो मुझे लगा एक क्विक वीडियो एक बना देना चाहिए। देखिए, तो मैं आप लोग से हमेशा बार बार बोलता हूँ कि एक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक वेबसाइट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट है, जिसका जो पेज है कुछ इस तरीके से खुलता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा होता है, वैकेंसीज इन दिसंबर 2023। तो इसमें आप चाहें तो यहाँ पे एसआर और जेआर दोनों की वैकेंसी एक साथ दी हुई होती है, तो आप चाहें तो खुद से भी जाके देख सकते हैं। या हमारा जो फेसबुक ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से, अगर आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारे लिंक वहां पे मिल जाएंगे। तो इसमें एक एक करके देख लेते हैं। पहले तो ये है श्री दादा देव मातृ अवम शिशु चिकित्सालय है, जो कि डाबरी में है। तो ये नोटिफिकेशन आया था 15/12/2023 को, मतलब कि कल आया था। और यहाँ पे लगभग 10 सीट हैं, यहाँ पे जेआर की 10 सीट हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड 3 सीट हैं, ओबीसी के लिए 2 सीट हैं, एससी कास्ट के लिए एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है, और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1 सीट है। अच्छा, यहाँ पे एक बार बताना चाहता हूँ, एक बच्चे ने काफी बार कमेंट किया था कि सर फिजिकली हैंडीकैप जो लोग हैं वो एमबीबीएस कर सकते हैं कि नहीं। भाई बिल्कुल कर सकते हैं, तभी तो यहाँ पे जेआर की सीट दी गई है। और टोटल सीट है 10। और डेट ऑफ इंटरव्यू है आपकी 20/12/2023, मतलब आने वाला जो बुधवार है उस दिन इसकी इंटरव्यू की डेट है। इसकी टर्म एंड कंडीशन आप इसमें पढ़ लीजिएगा, या हमारा जो फेसबुक ग्रुप है वहां जाके देख लीजिएगा। तो इसमें जितनी भी पोस्ट है उसमें से 4% जो पोस्ट है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व है। तो यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन पूरी लिखी होंगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ये रेगुलर नहीं है। 44 डेज का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, उसके बाद ये जनरली रिन्यू कर दी जाती है। उसके बाद और कुछ जनरल कंडीशन होंगी कि इंटर्नशिप को कंप्लीट किए 2 साल ना हुए हों, या और आपने 1 साल की जेआरशिप जो है वो अभी कंप्लीट ना की हो, कुछ इस तरीके की चीजें रहती हैं। और इसमें जो ये कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट लगेंगे, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सब दिल्ली के जो निवासी हैं उनके लिए ही होता है। उनके पास, मतलब अगर कोई आउटसाइड दिल्ली से आएगा तो वो एज अ जनरल कैंडिडेट ही काउंट किया जाएगा। तो ये आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली में है। और ये नोटिफिकेशन भी कल आया था। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे 5 वैकेंसी है, 5 पोस्ट हैं जो कि खाली हैं। और ये भी एडहॉक बेसिस पे है, जो कि 89 डेज के लिए होगा, और उसके बाद ये रिन्यू हो जाते हैं अक्सर। इसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होंगी कि आपकी एमबीबीएस कंप्लीट होनी चाहिए, और आपकी इंटर्नशिप किए हुए 2 साल पूरे नहीं हुए होने चाहिए। उसके बाद क्या है कि आपने दिल्ली या कहीं भी किसी भी सरकारी अस्पताल में 1 साल की जेआरशिप कंप्लीट नहीं होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे आज आप एज लिमिट देख सकते हैं, यहाँ पे एज लिमिट 40 रखी गई है। तो बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं कि सर मेरी एज 35 साल है, 33 साल है, तो हमें जेआरशिप के लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि काफी सारे हॉस्पिटल्स ना जेआरशिप निकालते रहते हैं जहाँ पे 40 साल तक एलिजिबिलिटी होती है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि नीट पीजी का एग्जाम आने वाला है, तो अब जेआर की थोड़ी सी स्कारसिटी हो ही जाएगी, क्योंकि सारे बच्चे जो होते हैं वो जेआरशिप से रिजाइन करके पढ़ने में लग जाते हैं। तो यही वो समय होता है जिसको जेआरशिप नहीं मिल रही होती है, उसको जेआरशिप ज्वाइन करने का। इस समय आराम से जेआरशिप आपको कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल में मिल ही जाएगी। इसमें जो आपका पे है, जो आपका पे मैट्रिक्स है वो 56,000 का होगा, मतलब कि 7th पे कमीशन लगेगा। तो सैलरी आपको वही 1,20,000 के आसपास आएगी। और इसका जो इंटरव्यू है वो 22/12/2023 को है, 10 बजे सुबह। और इसके भी टर्म एंड कंडीशन आप इसमें जाके पढ़ लीजिएगा। जनरली मोटे मोटे टर्म एंड कंडीशन वही होते हैं। यहाँ पे जो है अपर एज लिमिट जो रखी गई है वो 30 साल की रखी गई है। नहीं सॉरी, अपर एज लिमिट फॉर एलिजिबिलिटी अंडर अंडर रिलैक्सेशन विल बी 40 ईयर्स इन प्लेस ऑफ 30 ईयर्स, मतलब कि जनरल कैंडिडेट के लिए 30 साल की एज लिमिट होगी, और जो किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो अपर एज लिमिट होगी वो इसमें 40 साल की रखी गई है। उसका नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है आपका संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि मंगोलपुरी में है। ये नोटिफिकेशन 13 तारीख को आया था। और यहाँ पे लगभग 27 सीट खाली हैं। देखिए यहाँ पे कितनी सारी सीट खाली है। ओबीसी में 11 सीट, एससी में 6 सीट, एसटी में 4 सीट, ईडब्ल्यूएस में 6 सीट, टोटल 27। और ये जो इंटरव्यू है 20 और 21 तारीख को होगा। 20 तारीख को उन लोगों को जाना है जिनका नाम ए टू एम में जो अल्फाबेट है उनसे स्टार्ट होता है, और नेक्स्ट 21 तारीख को जाना है जिनके एन टू जेड के बीच में स्टार्ट होता है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है
कि अगर in case of non-availability of suitable candidate of reserved category seats will be filled by candidate of general category और another category। मतलब देखिए इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि सपोज करो यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट हैं 11, बट 11 ओबीसी कैंडिडेट आए ही नहीं, जनरल कैंडिडेट आ गए, तो वो जो ओबीसी की सीट है वो जनरल कैंडिडेट को दे दी जाएंगी। तो मैं आपसे बोलूंगा आप चाहे किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, जनरल को भी, आप इस इंटरव्यू में जरूर जाना, आपको ऐसा जेआरशिप मिलने के अच्छे चांसेस रहेंगे। तो ये नोटिफिकेशन भी आप पढ़ लीजिएगा, वही सेवंथ पे मैट्रिक्स लगेगा, जिसमें कि सैलरी आपकी लगभग सारे अलाउंसेस मिलके वो 1 लाख 20 हजार के आसपास आ जाती है। तो ये वो सही टाइम है जब आपको, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जेआरशिप नहीं मिल रही थी पहले, तो अब आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, काफी सारी वैकेंसीज अब निकलेंगी क्योंकि काफी सारे जेआर रिजाइन देंगे। ये एक है अ, गुरु गोविंद सिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि गोविंद, जो कि राघोपुर में है, नहीं सॉरी, जो कि रघुवीर नगर न्यू दिल्ली में आता है। और ये नोटिफिकेशन निकला था 13 तारीख को, और इसमें इंटरव्यू की डेट दी गई है 20 तारीख को। और यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, और जेआर के लिए 2 पोस्ट हैं, तो इसमें कुछ कैटेगरी के बारे में नहीं लिखा है, बाकी आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक बात और, जब आप जेआरशिप अप्लाई करने जाएंगे तो आपके पास डीएमसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब दिल्ली मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिसके पास नहीं है तो वो एक काम कर सकते हैं कि आज ही रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो उसकी एक स्लिप मिल जाती है, उस स्लिप से भी वो लोग आपको एलिजिबल मान लेते हैं, क्योंकि उस स्लिप के 15-20 दिन बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है। तो ये एक जस्ट एक रफ आइडिया था कि आप रेगुलरली देखते रहा करिए कि जो दिल्ली के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वैकेंसीज निकलती रहती हैं उसकी वेबसाइट पे जाके। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और इच्छुक हैं वो जाके इसमें ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं दिसंबर जनवरी में जेआरशिप मिलने के। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।